दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी ऐसे पीएफ मेंबर्स के लिए है जो एक से अधिक 2, 3, 4 यानी कई कंपनियों में काम कर चुके हैं और उन सभी कंपनियों ने आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा काट कर अलग अलग मेंबर आईडी में यानी अलग अलग पीएफ खाते में जमा कर रखा है। अब ऐसे पीएफ मेंबर्स का यूएन नंबर तो एक ही होता है, लेकिन मेंबर आईडी यानी पीएफ खाता नंबर कई सारा होता है, जिससे उनके पीएफ का पैसा बिखरा हुआ होता है। मतलब कुछ पैसा पहली कंपनी के मेंबर आईडी में जमा होता है, कुछ पैसा दूसरी कंपनी के मेंबर आईडी में और कुछ तीसरी कंपनी के मेंबर आईडी में जमा होता है। दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि सही जानकारी ना होने की वजह से ऐसे पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए गलत तरीका से फॉर्म भर देते हैं और उनके बैंक खाते में पीएफ अकाउंट से बहुत ही कम पैसा आता है। बाकी पैसा उनकी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी में फंस जाता है। मेरे पास ऐसे पीएफ मेंबर्स के बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनका पैसा फंस चुका है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और इसमें दी गई जानकारी फॉलो करते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पीएफ अकाउंट में एक भी रुपया आपका नहीं फंसेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। देन यहाँ गूगल सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में लिखेंगे यूएएन लिखने के बाद सर्च पर क्लिक कर लेंगे। आप सर्च रिजल्ट में आपको यहाँ यूएन पोर्टल का वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। यूएन पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन यहाँ क्लिक करके इस पोर्टल को डेस्कटॉप साइड कर लेंगे। इस अलर्ट मैसेज को यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पर अपना यूएन नंबर लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और ये कैप्चा कोड यहाँ लिखने के बाद साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको लॉगिन सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पेज मिलेगा, जिसमें आपके पीएफ अकाउंट में ऐड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ लिख लेंगे और ये कैप्चा कोड यहाँ लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो फाइनली आप यूएन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, देन सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी कंपनियों में काम किया है सभी कंपनी का सर्विस डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब मैं जो आपको जानकारी बताने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से समझना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि बात आपके मेहनत के पैसे की है। सबसे पहले आपने जिस कंपनी में काम किया होगा उसका सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। उसके बाद आपने जिस कंपनी में काम किया होगा उसका सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा और इसके भी बाद आपने जिस कंपनी में काम किया होगा उसका सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। यहाँ पर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी काम पर लगने का डेट और डेट ऑफ एग्जिट यानी काम छोड़ने का डेट लिखा देखकर भी समझ सकते हैं कि आपने कब कौन सी कंपनी में काम किया था। यहाँ पर सबसे नीचे आपको करंट कंपनी यानी अभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस कंपनी से काम छोड़ दिया हो और अभी आप कहीं भी काम ना कर रहे हो, तो चाहे आप इस करंट कंपनी में काम कर रहे हो या फिर काम छोड़ चुके हो, दोनों तरह के पीएफ मेंबर्स को अपने पुरानी कंपनियों के पीएफ और पेंशन का पैसा इस करंट कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने पीएफ खाता से पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरेंगे तो पूरा पैसा तभी आएगा जब आपने इन पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा करंट कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लिया होगा। अगर आप ये ट्रांसफर किए बिना ही फॉर्म 19 और 10C भर देते हैं तो सिर्फ इसी कंपनी से पीएफ का पैसा आएगा, बाकी पुरानी सभी कंपनियों का पैसा फंस जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने करंट कंपनी में 6 महीने से कम काम किया होगा तो करंट कंपनी में भी पेंशन का पैसा फंस जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C का क्लेम सबमिट करते हैं तो वो क्लेम इसी मेंबर आईडी पर सबमिट होता है और इस मेंबर आईडी में जो भी पैसा होता है वही पैसा हमारे बैंक खाता में आता है। इसलिए पुरानी कंपनी के मेंबर आईडी का पैसा करंट कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। पुरानी कंपनी के मेंबर आईडी का पैसा करंट कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से कुछ नियम व शर्तें होती हैं, इन्हें भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके पुरानी कंपनी के मेंबर आईडी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ डाला होना चाहिए, डेट ऑफ लिविंग ईपीएफ डाला होना चाहिए। इसी प्रकार डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ
ईपीएस और डेट ऑफ लिविंग ईपीएस भी डाला होना चाहिए। फिर आपके पुराने मेंबर आईडी का बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, पिता का नाम और आपकी जन्म तिथि करंट मेंबर आईडी से मैच होना चाहिए। मतलब दोनों मेंबर आईडी में बेसिक डिटेल्स सेम होना चाहिए, तभी आपके पुराने मेंबर आईडी का पैसा करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर आप एक बात ये भी जान लें कि जब आपके पुराने कंपनी की मेंबर आईडी का पैसा करंट कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाता है तो आपके करंट मेंबर आईडी के पीएफ पासबुक में पीएफ का सिर्फ ये पैसा ही शो होता है। पेंशन का पैसा आपकी पुरानी मेंबर आईडी में ही शो होगा, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से पेंशन के लिए सर्विस ट्रांसफर किया जाता है। मतलब आपने किसी कंपनी में 2 महीने काम किया होगा, किसी कंपनी में 2 साल काम किया होगा या फिर किसी कंपनी में 10 महीने भी काम किया होगा, तो आपका ये टोटल सर्विस ऐड होके 3 साल हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर आपने जिस कंपनी में सिर्फ 2 महीने ही काम किया है, क्या आप उस कंपनी की मेंबर आईडी से पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ के नियम के अनुसार 180 दिन यानी 6 महीने से कम की ड्यूटी की सर्विस में आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप पुरानी मेंबर आईडी से पीएफ का पैसा करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपके सभी कंपनियों का सर्विस ऐड हो जाता है। आपका 2 महीने, 2 साल और 10 महीने की सर्विस ऐड होके टोटल 3 साल की सर्विस हो जाती है। फिर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10 सी अप्लाई करते हैं तो आपके सभी मेंबर आईडी से पीएफ और पेंशन का एक एक पैसा जोड़ के आपके बैंक खाते में आ जाएगा और आपने जिस कंपनी में सिर्फ 2 महीने ही काम किया है उसका भी पेंशन का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। क्योंकि जब आप पुरानी सभी कंपनियों का पीएफ करंट कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो सभी कंपनियों का सर्विस जोड़ के 180 दिन यानी 6 महीने से ज्यादा हो जाता है। इस तरह से आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में एक भी रुपया नहीं फंसेगा। दोस्तों, अगर आपके पुराने कंपनी के मेंबर आईडी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला है या फिर आपका नाम, जन्म तारीख, पिता या पति का नाम गलत है तो इसे अपडेट या सही कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। पुरानी कंपनी से पीएफ और पेंशन का पैसा नए कंपनी के मेंबर आईडी में कैसे ट्रांसफर करना है ये जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे इसी वीडियो में मिलूंगा।